नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गणपति बप्पा की स्थापना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गणपति बप्पा की स्थापना कब और कैसे करनी है, साथ ही उनकी विदाई हमें कैसे करनी है। बहुत सी ऐसी बातें होती है जो गणपति बप्पा के लिए बहुत ही शानदार होती है, साथ ही हमारे घर परिवार के लिए भी बहुत ही आवश्यक होती है। जैसे कि हम गणपति बप्पा की स्थापना कब और कैसे कर रहे हैं, साथ ही उनकी विदाई कब और कैसे करनी है। गणेश चतुर्थी का 10 दिनों का उत्सव भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों में गणपति बप्पा को लेकर आते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। फिर उसके 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं। हालांकि गणेश विसर्जन के भी अलग अलग नियम हैं, जिसके तहत सभी लोग 10 दिनों तक गणपति बप्पा को नहीं रखते हैं। गणेश चतुर्थी का उत्सव महाराष्ट्र समेत पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव लगातार 10 दिनों तक चलता है। श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉ मृत्युंजय तिवारी से जानते हैं कि गणेश चतुर्थी कब है, गणेश चतुर्थी का मुहूर्त क्या है, गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर में 3:01 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 7 सितंबर को शाम 5:37 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के आधार पर गणेश चतुर्थी का शुभारंभ 7 सितंबर शनिवार से होगा। उस दीप गणेश जी की मूर्ति की स्थापना होगी और व्रत रखा जाएगा। गणेश चतुर्थी 2024 भद्रा। गणेश चतुर्थी के दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा सुबह में 6:02 से लग रही है, जो शाम 5:37 पर खत्म होगी। इस भद्रा का वास पाताल में है, 4 शुभ योग में है। गणेश चतुर्थी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। गणेश चतुर्थी को सुबह में ब्रह्म योग है, जो रात 11:17 तक है। उसके बाद से इंद्र योग बनेगा। इन 2 योगों के अलावा रवि योग सुबह में 6:02 से दोपहर 12:34 तक है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर में 12:34 तक है, जो अगले दिन 8 सितंबर को सुबह होगी 6:03 तक है। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होंगी और बिगड़े हुए काम बनेंगे। आपके जीवन के संकट दूर होंगे और शुभता आएगी। गणेश चतुर्थी का महत्व ऐसा माना जाता है कि जो भक्त गणेश की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भक्त गणेश से प्रार्थना करते हैं, वे अपने पापों से शुद्ध हो जाते हैं और ज्ञान और समझ के मार्ग पर चलते हैं, जो गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे मुख्य भावना है। यह त्योहार राजा शिवाजी के शासनकाल से मनाया जाता रहा है। लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक निजी उत्सव से एक विशाल सार्वजनिक कार्यक्रम में बदल दिया, जहां सभी जातियों के लोग एक साथ आ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एकजुट हो सकते हैं। मान्यता अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन घर घर में मिट्टी के गणेश जी की स्थापना होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 6 सितंबर से गणेश उत्सव का प्रारंभ हो रहा है और विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। आओ जानने हैं कि गणेश प्रतिमा की स्थापना और विसर्जन की आसान विधि, लेकिन उस ऐसी पहले बात कर लेते हैं स्थापना की। आखिर हमें गणेश भगवान की स्थापना कैसे करनी है, तो चलिए बात करते हैं। ऐसे करें गणेश स्थापना। गणेश जी को प्रसन्न करना है तो प्रसन्नता पूर्वक और विधिवत रूप से श्री गणेश जी का घर में मंगल प्रवेश होना चाहिए। गणेश जी के आगमन के पूर्व घर और द्वार को सजाया जाता है और जहां उन्हें स्थापित किया जाएगा, उस जगह की सफाई करके उसे पूजा के लिए तैयार किया जाता है। बाजार जाने से पहले नवीन वस्त्र धारण करें, सिर पर टोपी या साफा बांधें, रुमाल भी रखें। पीतल या तांबे की थाली साथ में ले जाएं, नहीं तो लकड़ी का पाट ले जाएं, जिस पर गणेश जी विराजमान होकर घर में पधारेंगे। इसके साथ ही घंटी और मंजीरा भी ले जाएं। बाजार जाकर जो भी गणेश जी पसंद आए, उसका मोल भाव न करें। उसे आगमन के लिए निमंत्रित करके दक्षिणा दे दें।
फिर गणेश जी की प्रतिमा को धूमधाम से घर के द्वारा पर लाएं और द्वार पर ही उनकी आरती उतारें, मंगल गीत गाएं या शुभ मंत्र बोलें। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करने के पूर्व ईशान कोण को अच्छे से साफ करके कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और हल्दी से 4 बिंदी बनाएं। फिर एक मुट्ठी अक्षत रखें और इस पर छोटा बाजोट, चौकी या लकड़ी का एक पाट रखें। पाट पर लाल, पीला या केसरिये रंग का सूती कपड़ा बिछाएं। चारों ओर फूल और आम के पत्तों से सजावट करें और पाट के सामने रंगोली बनाएं। तांबे के कलश में पानी भरकर उस पर नारियल रखें। आसपास सुगंधित धूप, दीप, अगरबत्ती, आरती की थाली, आरती पुस्तक, प्रसाद आदि पहले से रख लें। अब परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर एयूएम गंगणपते नमः इसका उच्चारण करते हुए प्रतिमा को पाट पर विराजमान करें। अब विधिवत पूजा करके आरती करें और प्रसाद बांटें। इस तरह करें। गणेश विसर्जन। भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करने के बाद हवन करें और फिर गणेश का स्वस्तिवाचन का पाठ करें। अब एक लड़की का स्वच्छ पाट लें और उस पर स्वस्तिक बनाएं। फिर अक्षत रखकर पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं और चारों कोनों में पूजा की सुपारी रखें। अब जिस स्थान पर मूर्ति रखी थी उसे पर से उठाकर जय घोष के साथ उन्हें इस पाट पर विराजमान करें। विराजमान करने के बाद गणेश जी के सामने फल, फूल, वस्त्र और मोदक के लड्डू रखें। एक पार पुण्य आरती करके उन्हें भोग लगाएं और नन्हे नए वस्त्र पहनाएं। अब रेशमी वस्त्र लेकर उसमें फल, फूल, मोदक, सुपारी आदि की पोटली बांधकर गणेश जी के पास ही रख दें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर गणपति जी से प्रार्थना करें। अगर 10 दिनों की पूजा के दौरान को भूल चूक या गलती हो गई हो तो क्षमा मांगे। अब सभी गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए बप्पा को पाट सहित उठकर अपने सिर या कंधे पर रखें और जयकारे के साथ घर से विदा करने विसर्जन स्थान पर ले जाएं। विसर्जन के स्थान पर ध्यान रखें कि चीजों को फेंके नहीं, बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ विसर्जित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अगले बरस आने का निवेदन करते हुए घर आ जाएं। विसर्जन के समय उनकी कर्पूर से आरती जरूर करें। यदि घर पर ही किसी टब या होद में विसर्जन कर रहे हैं तो पूरी प्रक्रिया को निभाएं। निर्माल्य को एक जगह एकत्रित करके उचित जगह पर विसर्जन करें। घर में विसर्जन करने के बाद वह पानी और मिट्टी घर के गमले या गार्डन में विसर्जित कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि गणपति बप्पा की आपको स्थापना कैसे करनी है, साथ ही किन बातों का ध्यान रखना है और गणपति बप्पा की विदाई करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे गणपति बप्पा नाराज नहीं होते हैं। साथ ही आपको हमने बताया कि गणपति बप्पा के विसर्जन में कौन सी बातों की सावधानी रखनी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। गणपति बप्पा मोरया।